नमस्कार दोस्तों, आप लोग का फिर से स्वागत है एलवीयू ट्रेडिंग सिस्टम में। आज इस वीडियो में हमारा एक इंडिकेटर है एलवीयू स्विंग एलआई जो मुख्य रूप से स्विंग में काम करता है। इंट्राडे में भी ये काम करता है, लेकिन स्विंग में जो इसकी स्ट्रेटजी है वो काफ़ी विजिबल होता है। स्ट्रेटजी से आप रिजल्ट इसका देख सकते हैं कि पास्ट परफॉर्मेंस क्या होगा। इंट्राडे में भी स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते थे, लेकिन क्या है कि 1 से 15 पीरियड का इसमें टाइम फ्रेम है, तो ये डिपेंड करता है, इसलिए उस फीचर्स को हम छोटे टाइम फ्रेम में यूज़ नहीं कर रहे हैं। स्विंग में ये बहुत बेहतरीन काम करता है। यहाँ पे जो बाय और सेल के सिग्नल दो तरीके से आते हैं, उसके बेसिस पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और हमारा मैट्रिक्स और जो दूसरा इंडिकेटर है एलवी स्मार्ट बैंड, उसका सहारा लेके आप ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। इसमें आपको ट्रेड कंटिन्यूटी के भी तरीके बताए जाएंगे कि क्या कंडीशन है जो इसके सहारे भी ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं। यह एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है। इसमें जो एलवी स्मार्ट बैंड और एलवीयू मैट्रिक्स है, उनके जो जितने भी उनके पार्ट्स थे, जो जो भी उनके जिन चीज़ों से वो बने हुए, सारी चीज़ें, सारे प्रोग्राम इसमें डले हुए हैं। इसमें इसलिए इसके बेस पे जो रिज़ल्ट आ रहा है वो काफ़ी भरोसेमंद है, और आप इसको खुद टेस्ट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, और आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। चलिए देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। ओवरव्यू में क्या है कि एलव्यू स्विंग एलआई इज अ पावरफुल स्ट्रेटजी डिजाइन्ड फॉर स्विंग ट्रेडिंग, डिलीवरिंग इट्स बेस्ट रिजल्ट ऑन डेली टाइम फ्रेम. The system provides clear signals for long, sell, short and cover directly on the chart. अब देखिए, स्ट्रेटजी की अपनी खासियत है जिससे कि ये सारे चीज़ लिख के आते हैं, और जो भी हम कंडीशन डाले हैं वो कंडीशन जैसे फुलफिल होता है तो उसके सहारे ही आ जाता है। स्ट्रेटजी की खास बात ये होती है कि इसमें बार बार सिग्नल, जैसे एक बार बाय आ गया तो बार बार ये बाय के सिग्नल नहीं आएंगे, और जब तक दूसरा इसका बाय क्लोजिंग नहीं होगा दूसरा सिग्नल नहीं आएगा। तो इस लिहाजे से ये काफ़ी मतलब एक दो इंडिकेशन ही आता है, बार बार बाय पे बाय, बाय पे बाय ऐसा कुछ नहीं आता है। स्ट्रेटजी जो है मोर पावरफुल टूल हो जाता है अगर उसका रिजल्ट बहुत अच्छा हो। तो इसमें द सिस्टम प्रोवाइड्स क्लियर सिग्नल, इसको हमने देख ही लिया। द ग्रीन लाइन अपीयर्स एट द बॉटम ऑफ द इंडिकेटर ड्यूरिंग बुल रन, रेड लाइन अपीयर्स ड्यूरिंग ए बियर रन। इसमें क्या होता है कि जैसे ट्रेड कोई चल रहा है तो वहाँ पे नीचे में कि कंटिन्यूटी है बुल रन की या बियर रन की, तो अकॉर्डिंगली ग्रीन लाइन और रेड लाइन अपीयर होगा। This strategy combined the strength of LV Smart Band and LV Matrix, further enhanced with 7 additional strategies. देखिए, वो दोनों चीज़ तो थी, इसके अलावा भी इसमें 7 स्ट्रेटजी और हैं। इंट्राडे एलआई और एलव्यू स्मार्ट एलव्यू स्विंग एलआई जो है, इसमें काफ़ी कुछ सिमिलरिटी है, लेकिन प्रेजेंटेशन का थोड़ा सा अलग तरीका है, और उसको हमने कोशिश किया है इंट्राडे पर्पज से पूरा करने का, जहाँ पे मोस्टली जो है मोमेंटम ट्रेड पकड़ता है। यहाँ पे ट्रेड का इनिशिएशन थोड़ा सा पहले हो जाता है, क्योंकि आप को जैसे पता है कि लंबे टाइम में जब भी कोई ट्रेंड शुरू होता है तो वो काफ़ी देर तक रुकता है, और इससे हमें ट्रेड में बने रहने का अवसर मिलता है। और यहाँ पे रिस्क कम है, क्योंकि स्विंग ट्रेड में आप कैश में करते हैं। कैश में ट्रेड करने का क्या है कि आपका अगर 2% प्रॉफिट प्राइस डाउन भी हो गया तो इस पे आप इससे आपको ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं मिलता है, लेकिन इंट्राडे में 1 या 2% का प्राइस का अप या डाउन होना आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को बुरी तरह से हिला सकता है। प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी कम हो जाएगी, फिर ये लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। स्विंग ट्रेड में हम आशा करते हैं कि कोई भी ट्रेड जो है वो हमें 10% 15% का प्रॉफिट देगा। तो उस केस में अगर एक दो ट्रेड में 2-3% का स्टॉप लॉस भी लेते हैं तो ओवरऑल हमारा पोर्टफोलियो प्रॉफिटेबल होता है। तो दोनों की स्ट्रेटजी अलग होती है। अभी इंट्राडे एलआई में आपने देखा, उसमें केवल हम मोमेंटम पार्ट में ही ट्रेड करते हैं। यहाँ पे मोमेंटम थोड़ा सा बिगड़ भी सकता है, मोमेंटम शुरुआत होने से पहले भी एंट्री मिल जाती है, और फिर हम उसको ट्रेड को कंटिन्यू करते हैं। इसमें कैश में होता है, इसलिए अगर ट्रेंड है तो थोड़ा अप डाउन भी हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि कोविड के बाद आप निफ्टी में देखेंगे सिर्फ एक बार ही ट्रेंड डाउन हुआ था, इसके बाद वो ट्रेंड कंटिन्यू रहा। तो सभी शेयर्स में हमें अगर रुक भी जा रहे थे तो प्रॉफिट हो रहा था। अभी जैसे डाउन ट्रेंड आ गया है तो डाउन ट्रेंड आने में यहाँ पे हम देखेंगे कि अभी जो है जब तक अप ट्रेंड नहीं जाता है तो
हमारा जो है बाई का सिग्नल्स कामयाब नहीं रहेगा। और अभी बहुत मुश्किल है मार्केट में स्विंग के द्वारा हम बाय में कंटिन्यू रहे, कैश बेसिस पे ट्रेड करना आज के समय में काफ़ी मुश्किल हो रहा है। लेकिन ये सिचुएशन कुछ दिनों में सही हो जाएगा, ऐसा हम अनुमान करते हैं। इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, देर आर टू प्राइमरी स्ट्रेटजी फॉर यूजिंग एलव्यू स्विंग एलआई। इसमें देखिए दो मुख्य रूप से स्ट्रेटजी को दो तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। एक तो है सिंपल है कि क्रॉसिंग बुल और बेयर के जो स्कोर बनाए हुए हैं, ये स्कोर वही है कि सारे स्ट्रेटजी को कुछ कुछ पॉइंट्स दिया गया है और वो सारे पॉइंट्स जुड़कर बुलवेयर को अपना एक स्कोर देते हैं। और उसके बुलवेयर के लाइन की जो क्रॉसिंग होती है, जब बुल बेयर लाइन को क्रॉस अप करता है तो हम कहते हैं वहाँ पे बाय सिग्नल हो गया। जब बेयर लाइन बुल को क्रॉस डाउन बेयर लाइन बुल को क्रॉस अप करेगा तो वहाँ पे हम कहते हैं कि ये बेयर सिग्नल हो गया। दोनों के पॉइंट्स पॉजिटिव में है, इसलिए जो बड़ा है वो जीता है। बुल बड़ा होगा तो बुलिश ट्रेड होगा, बेयर बड़ा होगा तो बेयरिश ट्रेड होगा, एज सिंपल एज दैट। थ्रेश होल्ड क्रॉसिंग्स, अब देखिए बुल रन में क्या है कि बुल का स्कोर 65 से ऊपर होना चाहिए और बेयर का स्कोर 10 से नीचे होना चाहिए। इसमें क्या है कि अब हम जहाँ क्रॉसिंग है उससे थोड़ा सा अलग हटके से स्ट्रेटजी को लेते हैं। इसको जहाँ पे जिस शेयर्स में ज़्यादा नॉइज होता है उसको दूर करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो आप शेयर टू शेयर दोनों स्ट्रेटजी को लगा के देखेंगे, जिसमें रिजल्ट अच्छा है आप समझेंगे कि उस शेयर का नेचर वो उसी तरह का है और वहीं पे आप अलर्ट लगा सकते हैं। या आप दिन में कभी 10-15 मिनट लगा के जो भी आपके फेवरेट शेयर्स हैं या जहां भी आप ट्रेड लेना चाहते हैं उसमें इसको यूज़ करके आप देख सकते हैं कि आप ट्रेड कहाँ इनिशिएट करें, या फिर आपने ट्रेड लिया हुआ है तो आप ट्रेड की कंटिन्यूटी इसके बेसिस पे कर सकते हैं। बेयर रन में सेम चीज़ है, बेयर का स्कोर 65 से ऊपर होना चाहिए जबकि बुल का स्कोर 10 से नीचे होना चाहिए। और अगर इसमें एग्जैक्ट स्कोर थ्रेशोल्ड कैन बी एडजस्टेड फॉर डिफरेंट स्टॉक्स ऑप्टिमाइज थ्रू बैक टेस्टिंग ऑफ फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस। इसमें क्या होता है, अब 65 और 10 है, अगर आप चाहे आपको लगता है आपके एक्सपीरियंस से नहीं 65 नहीं 80 होना चाहिए, या हम 60 पे ही ट्रेड ले लें या 10 की जगह पे ये 15 नीचे आ जाए तो भी हो जाए, तो हमारा डिफ़ॉल्ट सेटिंग है जो जिसमें बेस्ट रिजल्ट है। लेकिन आप वेरियस कॉम्बिनेशन परमुटेशन से भी इसको चेक कर सकते हैं, किसी के शेयर में इस तरह से आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दिख सकता है। अब ये क्रॉसिंग का है और ये देखिए दोनों क्रॉसिंग दिख रहा है। उसके बाद ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में एक अबव 65 है, दूसरा बिलो 10 है। इसी तरह से बेयरिश ट्रेड का है कि बेयर जो है अबव 65 है, अभी 80 के लेवल पे है, रेड लाइन जो है, और ग्रीन लाइन जो है वो बिलो 10 है। मॉनिटरिंग ड्यूरिंग द ट्रेडिंग, अब देखिए ट्रेड आप इनिशिएट कर लिए, उसके बाद कैसे देखें कि हमारा ट्रेड कंटिन्यू है। तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे दो टॉप लाइन आता है, यहाँ पे देखिए ये वाला और ये बॉटम वाला, ये लाइन जो है इसके स्ट्रेंथ को दिखाता है। अब ये दोनों में दोनों टॉप लाइन आते हैं, इसका कलर अगर पर्पल इसका कलर ब्लू और ग्रीन है तो आप समझिए कि ये ट्रेड बहुत बढ़िया चल रहा है। इसी का उल्टा यहाँ पे है, जहाँ पे कि अपर लाइन और लोअर लाइन का कलर पर्पल और रेड होगा तो हम ये लेके चलेंगे कि ट्रेड काफ़ी बढ़िया चल रहा है। इसी को यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। इसके साथ में ये होता है कि अगर 10 से नीचे का स्कोर है अपोजिट साइड का, जैसे हम बुल ट्रेड ले रहे हैं, बेयर का स्कोर 10 से नीचे है, तो भी हम कह रहे हैं कि ट्रेड बेयर में शक्ति नहीं है जो ट्रेड को कन्वर्ट कर सके नीचे की तरफ, तो ट्रेड अच्छा माना जाएगा। और यहाँ उस केस में यहाँ पे जो आप नीचे देख रहे हैं कि ये नीचे की फीलिंग ब्लू कर दी गई है। सिमिलरली अगर इसका स्कोर 10 से नीचे है तो यहाँ पे पर्पल कलर आ जाता है। इसके बाद मॉनिटर में आप ये भी देख सकते हैं इन दोनों के बीच में जो 35 और 65 की लाइन है, इसमें एक फीलिंग है, क्या है, जब हमारा वो जो कंडीशन जिस कंडीशन से हमें एंट्री किए और वो एंट्री का कंडीशन अभी भी मेंटेन है, मतलब कि बुल 65 से ज़्यादा था और बेयर का स्कोर 10 से कम था, तो यहाँ पे ये ब्लू कलर की फीलिंग। इसी में सिमिलरली बेयर के लिए जो है ये बेयर का स्कोर 65 से ऊपर और बुल का स्कोर 10 के नीचे है, तो यहाँ पे आपको पर्पल कलर की फीलिंग मिलेगी। विजिबिलिटी गाइडलाइन, अब अगर अच्छा हम मोमेंटम माने तो 80 के ऊपर स्कोर होना चाहिए और बेयर का स्कोर 0 से नीचे होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि फुल मोमेंटम में है। और इस केस में
आप ट्रेड में कंटिन्यू रह सकते हैं। वो टॉप लाइन शुड बी पर्पल और रेड विथ बेयर स्कोर। अच्छा, इसमें जो हमने ऊपर की जो दो लाइनें थी उसमें भी अगर आ रहा है एक्टिवेटेड है कलर और ये 80 और 20 वाली भी शर्तें पूरी की तो बेहतरीन कंटिन्यूएशन ऑफ आपका ट्रेड चल सकता है। As long as these conditions are met, the trend and momentum are likely to continue. अब alerts जैसे लगाना है तो आप इंडिकेटर में जाके और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर ऐड अलर्ट्स करने के बाद आपको इस तरह का विंडो आएगा और इसमें आप कई तरह से अलर्ट्स लगा सकते हैं। एक अलर्ट्स ये जब लगाएंगे तो ये ट्रेड जब भी ऑर्डर इसका जब भी हमारी स्ट्रेटजी से कंडीशन आएगी तो इसको सेलेक्ट करेंगे। अगर हम जैसे इंट्राडे में ही आपको इसी को यूज करना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि इंट्राडे में भी इसके अलर्ट्स आए इस तरह से, जैसे कि इंट्राडे एलआई में आता है तो आप नीचे वाले को चूज करके क्रिएट कर देंगे तो आपको इस इनकी शर्तों के मुताबिक भी इंट्राडे में इंट्राडे के लिए भी अलर्ट्स आ सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद है। बहुत लोग इसको पसंद करते हैं कि ये जल्दी से जल्दी ट्रेड मिल जाए। देखिए, ये प्रैक्टिस की चीज़ है। आप इसको 1 महीने 2 महीने प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो भी अच्छा लगेगा आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। ये हमारा टूल है जिसमें हमने अलग अलग तरह की फैसिलिटी दी है और हर पर्सन अपने ट्रेडिंग स्टाइल से इसको यूज़ कर रहा है या उसकी अपना नया स्ट्रेटजी भी हमारी स्ट्रेटजीज के बेसिस पे वो लोग डिफाइन करता है। ये डिपेंड करता है कि आप कैसे यूज़ करते हैं। हमारा यूज़ करने का इसका स्टाइल अलग है, कोई और बंदा इसको दूसरे ढंग से यूज़ करता है। कई बार हमसे ज़्यादा अच्छे तरीके से दूसरे लोग इसको यूज़ करते नज़र आए हैं। उन लोगों से हमें काफ़ी हमें कमेंट्स मिले और इसको हमें बेहतर बनाने का भी अवसर मिला। और आप लोग भी यूज़ कीजिए। अगर आप लोगों को ये लगता है कि इसमें कुछ और चेंज किया जा सकता है या बेटर वे में प्रेजेंट किया जा सकता है तो हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। हम लोग डेवलपर हैं और कोडिंग करते हैं। हमें नई चीज़ों बनाने का मतलब काफ़ी अच्छा लगता है। हम चाहते हैं कि ऐसी चीज़ बने जिसमें कि आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रॉफिट निकाल सकें। तो अलर्ट्स लगाने का ये तरीका था जिसमें सेलेक्ट दिस फॉर कस्टमाइज्ड अलर्ट एंड फॉर स्ट्रेटजी बेस्ड अलर्ट। ये दोनों चीज़ वही जो मैंने पहले बताई थी वो चीज़ दिख रही है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि आप एक साथ पूरे वॉच लिस्ट पे लगा सकते हैं अलर्ट्स। जो ट्रेडिंग व्यू का नया फीचर है, इसमें 5 वॉच लिस्ट तक आप अलर्ट्स लगा सकते हैं एक बार। तो काफ़ी 2 250 शेयर्स तक में अलर्ट्स अला होता है। पहले ये चीज़ 450 शेयर्स था मैक्सिमम। अब ट्रेडिंग व्यू ने ये फैसिलिटी काफ़ी बढ़िया दे दी है। स्ट्रेटजी रिजल्ट, अब स्ट्रेटजी रिजल्ट्स को कैसे देखेंगे? आप स्ट्रेटजी टेस्टर में चले जाएंगे। वहां जाने पे स्ट्रेटजी रिजल्ट को आप लिस्ट ऑफ ट्रेड प्रॉपर्टीज इन सबों में आप क्लिक करेंगे तो आपको बेहतर ढंग से ये सारे कुछ दिख जाएंगे। अभी हम आपको चार्ट पे ले जाकर ये सारी चीज़ें दिखाएंगे कि हमारे स्ट्रेटजी का क्या रिजल्ट आता है और आप इसको कैसे बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं। एक एक वार्निंग है एक तरह से कि जो बैक टेस्टिंग के रिजल्ट्स हैं वो हिस्टोरिकल डाटा पे बेस है और ये गारंटी नहीं देता है कि ऐसा फ्यूचर में भी होगा। आपको मतलब काफ़ी कंसस रहना है। जब भी ट्रेड लेते हैं पैसा आपका लगा हुआ है तो आप ट्रेड को ज़रूर मॉनिटर करें। दिन में एक बार 10-15 मिनट के लिए आप पोर्टफोलियो को ज़रूर देखें कि कहीं रिवर्स तो नहीं हो रहा है ट्रेड, ताकि आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें या लॉस है तो उसको मिनिमाइज कर सकें। एक यही तरीका है जिससे कि मार्केट में आप बने रह सकते हैं, प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। स्ट्रेटजी रिजल्ट इज अवेलेबल इन 30 मिनट्स एंड अबव टाइम फ्रेम। देखिए 30 से नीचे में स्ट्रेटजी के रिजल्ट्स को नहीं दिखाया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इससे आप क्योंकि उसमें ये अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा था और इसमें रिपेंट के इश्यूज थे तो इसलिए छोटे टाइम फ्रेम में स्ट्रेटजी के बजाय आप इंट्राडे जो स्कैनर है मोमेंटम को पकड़ें। इसमें इनिशिएशन में कई बार होता है आप ट्रेड ले लिए, मार्केट साइडवेज में रुक गया काफ़ी देर तक तो आपको नुकसान हो सकता है। For intraday, it can be used and alerts can be generated on crossing and when we are crossing down 10 line for bullish trade and bearish 10 line for ये for intraday it can be used and alerts can be generated on the crossing and when bear crossing down 10 line for bullish trade and bull crossing down
10 लाइन फॉर बेरिश ट्रेड, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब यही है कि स्विंग इंट्राडे के लिए भी जो है इसको हम यूज़ करेंगे जहाँ पे हमें अलर्ट्स जनरेट होंगे। और इसके बारे में आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप करें, और व्हाट्सअप के द्वारा आप अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं, और हम आपको वीडियो के द्वारा या फिर वेबिनार के द्वारा आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व करेंगे। अब हम चलते हैं चार्ट पर, और जो स्ट्रेटजी है उसकी टेस्टिंग करके दिखाते हैं। साथ में हमने सारे पिक्चर्स फोटो लगा रखे थे जहाँ पे जो दिखाया ही था किसका मतलब क्या होता है। फिर भी एक बार हम चार्ट पर देखकर इसको बैक टेस्ट करते हैं कुछ शेयर्स में कि क्या रिजल्ट आ रहा है। तो हम आ गए हैं अब चार्ट पर, और जैसा देखेंगे कि ये एक लाइव चार्ट चल रहा है जो बिटकॉइन का है। बिटकॉइन जो है वो हमेशा चलता रहता है, और इसमें कभी गिरावट नहीं आती है। तो ये 1 मिनट में जैसे देख रहे हैं कि जब यहाँ एक ट्रेड आया था तो ये 1 मिनट में भी इसने अपना पूरा कंडीशंस जब तक मीट हुआ, ट्रेड बहुत बढ़िया चला। तो इसमें भी चलता है, ऐसा नहीं है, लेकिन अब मैं दिखाऊंगा जैसे ये काफ़ी कई जगह पे क्रॉसिंग हो गई। तो ये क्रॉसिंग जो है हमें और सिस्टम ऑटोमेट करने में नुकसान कर रहा था, इसलिए हम नहीं चाहते हैं आप लोग का कोई किसी तरह से नुकसान हो, इसलिए इसको हम स्विंग के लिए यूज़ कर रहे थे। और लेकिन आप को कभी कंडीशन मिलता है तो इसका भी मैं तो जनरली इसको लगा के ही रखता हूँ। जैसे अब यहाँ का एक फॉल था, तो देखिए इसमें जो इनिशियस यहाँ पे फॉल आया, फिर इसके जो कंडीशंस थे जैसे 80 के ऊपर था बेयर सॉरी, और 10 के नीचे बुल था। तो ये जब तक कंटिन्यू रहा तब तक यहाँ पे चला, और इसने अगर इसके बेस पे देखेंगे तो एक अच्छा सा प्रॉफिट दिया। ये 2000 पॉइंट्स यहाँ से डाउन हुए सुबह में। फिर यहाँ पे अभी का जो एक अप फेज आया था, इसमें भी जहाँ से ट्रेड इनिशिएट हुआ है स्ट्रेटजी के बेसिस पे, आप यहाँ पे कहेंगे यहाँ से लेके और यहाँ तक में इसका स्कोर यहाँ पे भी एक बढ़िया पॉइंट दिया। अब सवाल उठता है कि ये इंट्राडे के लिए तो विजुअली हमने इसको दिखाया है, या फिर आप इसमें अलर्ट्स लगा के इंट्राडे के लिए आप जैसे लगाएंगे तो यहाँ पे आपको एक इनिशिएट होगा, बुल रन का इनिशिएट होगा, बुल आएगा। ये आपको मोमेंटम यहाँ पे पूरा नहीं था, लेकिन इस स्ट्रेटजी से इस ट्रेड को भी आप कैप्चर कर सकते थे। इंट्राडे की स्ट्रेटजी से ये ट्रेड यहाँ इनिशिएट होता है जो कि एक तरह से फेल हो गया है, लेकिन स्विंग एलाइज से आप इस ट्रेड को बजाता यहाँ कैप्चर कर सकते थे। तो आप इसको इक्वली यूज कर सकते हैं इंट्राडे के लिए, बस अंतर इतना है कि इसमें रिजल्ट्स आपको स्ट्रेटजी के नहीं दिखेंगे। चलिए अब हम चलते हैं डे के बेसिस पे और देखते हैं जहाँ पे इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। डे में जाने के बाद इंडिकेटर का रूप थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि अब हम इसको म्यूट कर देते हैं ताकि हमें केवल स्ट्रेटजी दिखे। इसको हमने म्यूट कर दिया। अब स्ट्रेटजी और बैंड और ये तीन जो है स्विंग का सिस्टम है। साथ में अगर हम सेक्टरल देखना चाहें तो यहाँ पे हम इसको भी एक्टिवेट कर सकते हैं, जो कि हमें निफ्टी में जो ओवरऑल सेक्टोरियल इंडियन मार्केट में जो सेक्टोरियल परफॉर्मेंस है वो दिखेगा। तो देखिए यहाँ पे ये बिटकॉइन का चार्ट है, और स्ट्रेटजी के मुताबिक यहाँ पे बुल और बेयर के क्रॉसिंग से देखो तो यहाँ पे लॉन्ग की एंट्री मिली, और यहाँ पे जाके फिर से ये शॉर्ट की एंट्री मिल गई, तो अब वहाँ से ये नीचे की तरफ आ रहा है। जब बढ़िया फेज था इसमें तो यहाँ से यहाँ तक ब्लू कलर आप देख रहे हैं, ये ये फेज एक बढ़िया फेज था, और इसमें काफ़ी कुछ पॉइंट्स जो है निकल के सामने आए। इसके रिजल्ट्स को आप अगर यहाँ पे देख सकते हैं, इसको मैं फुल वर्जन में दिखाता हूँ। तो ये देखिए इसमें 64% जो है रिजल्ट 7 का प्रॉफिट फैक्टर था, और पर ट्रेड 18% का आ रहा है। 53 जो डेज या एक्टिव बार जो है वहाँ तक ये ट्रेड चला था। देखिए इसमें जैसा हमने बताया था कि दो तरीके हैं इसको यूज़ करने के, एक तो क्रॉसिंग के बेसिस पे था और एक थ्रेशोल्ड के बेसिस पे था।
थ्रेशोल्ड जब हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो कई जगह पे इसके रिजल्ट्स और बेहतरीन हो जाते हैं, शेयर टू शेयर डिपेंड करता है। अब इसमें देखिए, अब प्रॉफिट फैक्टर 24 आ गया, जो पहले कम आ रहा था, पर ट्रेड 68% आ गया, और एवरेज ट्रेड जो है ये एरिया, ये अब ये काफ़ी ज़्यादा आ गया। तो ये 18 ट्रेड डिटेल लिस्ट ऑफ ट्रेड्स में आपको बाकी चीज़ें भी दिख जाएगी। 35%, 64, 64, 84, 64, 10, 400 टाइम्स यहाँ पे बढ़ा। 2008 से लेके 2013 तक ये लगातार इस सिस्टम ने इसको कैच करके रखा। तो ऐसे रिजल्ट्स आते हैं। अब रिजल्ट्स को हम चलिए देखते हैं कि किस तरह से इंडियन मार्केट्स में हम एब्रप्टली कोई भी शेयर ले लेते हैं, हर शेयर में ये काम करेगा, सब का रिजल्ट इसका प्रॉफिटेबल है। स्ट्रेटजी है, थोड़ा सा इसको एक्टिवेट होने में टाइम लगता है, ये प्रोसेस करता है क्योंकि प्रोग्राम काफ़ी लंबा है। बाकी चीज़ें आ गई हैं। अब देखिए, इसमें आपको विजुअली दिखेगा, जैसे यहाँ से एक ट्रेड शॉर्ट का शुरू हो गया, फिर यहाँ पे न्यूट्रल हो गया, फिर दूसरा शॉर्ट, ये इसका जो ट्रेड क्लोज होता है, ये जब 45 के नीचे आएगा तब ट्रेड क्लोज है। 45 के नीचे बेयर नहीं आया, इसलिए ट्रेड क्लोज नहीं है, ये कंटिन्यू है। तो आप इसके रिजल्ट्स को देखें तो 26% जो है इसने आरईसी में, अगर आप रहते और इस स्ट्रेटजी को यूज़ करते तो आपको यहाँ पता लग जाता कि ये मार्केट यहाँ से फॉल हो रहा है, आप ट्रेड को छोड़ सकते थे, आपका पोर्टफोलियो 26% डाउन होने से बच जाता। देखिए, इसमें मैट्रिक्स भी यहाँ पे जो है डाउन हो गया था, फिर दोबारा यहाँ पे मैट्रिक्स डाउन हुआ है, और अभी तो काफ़ी सारे सेक्टर्स और सभी कुछ गिर रहे हैं, तो ये भी बचेगा नहीं। और बाकी इसमें आप प्रॉफिटेबिलिटी फैक्टर से देखें तो प्रॉफिट का फैक्टर 7 है। देखिए, इस रिजल्ट में जो डाउन और अप हुए हैं दोनों को प्रॉफिट में काउंट कर रहा है, लेकिन इसमें अपॉर्चुनिटी आपको डाउन में फ्यूचर सेल करके आप पैसे बना सकते हो। और एवरेज ट्रेड 27 का है, मतलब जो डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन जो है वो सही है। और दूसरा कोई पकड़ते हैं पेटीएम। देखिए, पेटीएम एक नया शेयर है, और इसमें अभी यहाँ पे बेयरिश सिग्नल आ गया। अभी अपनी स्ट्रेटजी से इसमें अभी भी सिग्नल डाउन के नहीं आए हैं, अभी भी ये एक्टिव बुल की ही तरफ है, और इसमें 58% का गेन है। इससे पहले जो शॉर्ट हुआ था उसमें 50% जो डाउन हुआ था उसको इसने कैच किया था। अब इसमें देखिए, ट्रेड जो कर रहा था, ट्रेड का मॉनिटरिंग, जैसे यहाँ पे ट्रेड एक्टिव हो गया, और यहाँ से ट्रेड एक्टिव होके ये पूरा ट्रेड चला है, बहुत बढ़िया ट्रेड चला, और अब यहाँ पे ये फॉल में आया है। मैट्रिक्स जो है वो आपको बता रहा है कि ट्रेड क्लोज हो चुका है, स्टॉप लॉस की लाइन भी ख़त्म हो चुकी है। तो अब इसका ओवरव्यू में आप देखते हैं कि क्या रिजल्ट 80% जो इसके ट्रेड की दिशा थी वो सक्सेसफुल थी, और 33% जो था वो इसका एवरेज ट्रेड था, और 117 दिनों तक ये चला है। तो ऐसे करके आप इस स्ट्रेटजी को खुद ही टेस्ट कर सकते हैं, और आप यूज़ करके आप अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। बाकी की बातें जो है स्ट्रेटजी वाली मैंने सब बता ही दी थी आपको उसमें, कि इसमें कुछ बहुत ज़्यादा कुछ देखने को नहीं है। आपको मॉनिटर अगर करना है तो इन दोनों लाइन, और ये 80 से ऊपर ये 20, एक ऐसा फेज है जहां से ये काफ़ी गिरावट इसमें आप देख सकते हैं। और जो भी जब भी ऐसा फेज आया है बड़ा सा, तो आपको ये जो मैंने कहा था, टॉप की दोनों लाइनें, और यहाँ पे 80 और या 65 या 10 का जो लाइन है, ये एक बेहतर फेज होता है मार्केट में। यहाँ भी देखिए एक बेहतरीन फेज है, लॉन्ग आया। अब क्या है कि इंट्राडे में ये सारी चीज़ें आपको हिकअप्स जो है आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन स्विंग में सब चलता है। इसमें इन्वेस्टमेंट है, कैश में होता है, तो प्राइस थोड़ा नीचे ऊपर नीचे भी होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए, यहाँ भी ट्रेड इनिशिएट हुआ ये अप की तरफ, लेकिन ये जो है ये फेल हो गया,
और अब यही बात है कि इसमें आपको बाकी चीज़ों देखकर आप इन ट्रेड से भी बच सकते हैं कि बुलिश ट्रेड तो दिखा रहा है ये, नहीं ये बुलिश ट्रेड के सिग्नल इसमें यहाँ पे लॉन्ग आया था, यस यहाँ पे लॉन्ग आया था और ये कंटिन्यू रहा था इस फेज से, और यहाँ पे ये शॉर्ट आया। लेकिन जब मार्केट साइडवेज हो गया, यहाँ पे कोई स्ट्रेंथ नहीं है, तो बेटर है कि आप इस ट्रेड में ना बने रहें। इस पैसे को आप निकाल के कहीं और लगा लें ताकि आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लेने की। अब मार्केट जब साइडवेज में हो, कुछ खास नहीं दिख रहा है मैट्रिक्स से, तो उन शेयर में आप ज़्यादा दिन तक ना रुकें। ता- इससे क्या होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अब ये 7 का लेवल, ये सब हम लोग काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं दूसरे वीडियो में, इसलिए इसको हम दोहराएंगे नहीं। लेकिन अभी का जो फेज है आप देख रहे हैं, अभी सारे कुछ डाउन हो गए हैं। आज तो बहुत ही बुरा हाल था मार्केट का, और आज 13 जनवरी है। आज तो बहुत ही ज़्यादा, 13 तारीख को आप जनरली देखेंगे कि मार्केट गिरता है। हर महीने की 13 तारीख एक ऐसा डेट है जहाँ मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि कई महीनों में इस तारीख को मार्केट में एक फॉल सा दिखता है, जनरली फॉल होता है। आज भी हुआ। और BHEL का चार्ट देखते हैं, देखिए ये भी काफ़ी गिरा, आज 5% गिर गया। अब यहाँ से एक ओवर सोल्ड का लाइन खींच के आया है। उम्मीद करते हैं कि इसी से रिवर्ट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लेवल 6 को भी इसने टच किया है। और हालांकि सेक्टरल और सारे कुछ बहुत बुरी तरह से, ऐसा बहुत कम हुआ था कि ये सारे के सारे डाउन हुए थे। तो यहाँ पे सारी कंडीशंस बेयर के हैं जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। वो कैसे हम देख रहे हैं, ये दोनों लाइनें आ गई और ये 20 के ये जीरो हो चुका है बेयर, और बुल जो है वो काफ़ी हाई स्कोर पे है। बुल का स्कोर, इसका स्कोर यहाँ नहीं दिखता है, ये 80 से ऊपर का नहीं दिखता। 80 है मतलब स्ट्रॉन्ग है, उससे ज़्यादा का स्कोर हमें देखने की ज़रूरत नहीं होती है। ये इलेक्शन के समय का था, और इससे पहले इसने काफ़ी, ये देखिए ये जो रन था इसमें, यहाँ पे आप पूरा अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड में बने रह सकते थे। ये टॉप की दोनों लाइनें और बाकी के तीनों कंडीशंस मीट हुए और ट्रेड अच्छा चला। यहाँ भी आप देखेंगे कि ओवर बॉट हुआ था काफ़ी बढ़िया से, और फिर उसके बाद इसमें एक फॉल आ गया था। इसके बाद फिर से ये कंटिन्यू किया बाई में। हालांकि हमारे इंडिकेटर के मुताबिक ये 45 के नीचे नहीं आया था, इसलिए ट्रेड नहीं छूटा, ट्रेड नहीं रुका था। ये 45 वाली कंडीशंस आई थिंक मैंने कहीं पे लिखी नहीं, कि ट्रेड स्टार्ट तो हो जाता है, और जब क्रॉस डाउन क्रॉस अप पे नहीं है तो उसमें ये कंडीशन है कि जब बुल की लाइन 45 से नीचे आएगी तब ट्रेड क्लोज होगा। तो देखिए जब ये यहाँ पे ये 45 से नीचे नहीं आई, तो ये जो ट्रेड जो है वो कंटिन्यू ही रहा, और ऐसा वो सही ही रहा। यहाँ भी ट्रेड कंटिन्यू रहा, ट्रेड यहाँ जाके क्लोज हुआ है इसमें। तो इसका अगर आप टेस्टिंग रिजल्ट में देखेंगे तो ये 55 है, प्रॉफिट फैक्टर 5 है, और पर ट्रेड जो है वो 16% का गेन है। आप ये बुल और बियर दोनों डायरेक्शंस को इक्वली वेटेज देता है कि हमारा डायरेक्शन सही है। तो अगर बुल साइड में आप होते तो ये देखिए ये जो है डबल करके इसने ट्रेड को छोड़ा था, और ये लॉन्ग का ट्रेड इसमें भी 20% था, ये शॉर्ट का था, मतलब आपका 16% एटलीस्ट बचा रहा था। फिर ये 91% लॉन्ग, यहाँ भी जो ट्रेड आया था इसमें 91% का था। ये शॉर्ट 50% तक शॉर्ट हो गया था। तो इसमें आप अगर लगे हुए थे, अगर स्विंग में थे, तो आपका लगे रहते तो 50% आपका पोर्टफोलियो डाउन हो जाता, लेकिन यहाँ पे अप होता है। अभी लास्ट का ही ट्रेड में देखिए 34% जो है ये डाउन कर सकते हैं। ये आप खुद लगा के इसको चेक कर सकते हैं। और अगर आप इसका ट्रायल लेना चाहते हैं हमें व्हाट्सअप करें, आपको ट्रायल मिल जाएगा इसका, और फिर इसको आप यूज़ करके हर तरह से देख सकते हैं कि अगर आप इसको रखते तो आपके पोर्टफोलियो पे क्या होता। अगर आपको कोई ट्रेड याद है किसी भी दिन का कब लिया था, तो आप यहाँ पे, तो आप उसके बेसिस पे ये सारा कुछ आप इसको बैक टेस्ट कर सकते हैं। बैक टेस्टिंग आप खुद करें, सब कुछ का आपके हाथ में होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
ठीक है, तो हम इस वीडियो को अब यहीं पे क्लोज करते हैं। और मैं एक बार फिर से आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ कि अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है तो, या कोई और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं हमारे बारे में, तो आप हमें इस पे व्हाट्सअप करें और हम आपके सवालों का जवाब देंगे वेबिनार के द्वारा, या फिर इसमें हम वीडियो बना के डाल देंगे। या आप पर्सनली मिलना चाहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट लेके हमसे मिल सकते हैं, और हम लोग आपस में डिस्कस करके इस जो ट्रेडिंग सिस्टम को और बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू।